महान, पवित्र, सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, पवित्र 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 परमेश्वर, एक बार फिर से आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं स्वामी कि आपने अपने भक्तों को प्रार्थना का समय दिया है। क्योंकि प्रभु भजन संहिता 32:6 में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। और निश्चित प्रभु विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं, कमजोरियां, बीमारियां, असहजता, शोक, विलाप, घबराहट, दुष्ट आत्मा के बंधन मुंह बाएं खड़ी रहती है प्रभु, ताकि वो हम पर प्रहार कर सके। और शैतान प्रभु एक पर एक जलते हुए तीर चलाने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रभु उस जलते हुए तीर को प्रभु तू नाकाम कर देता है। क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। और हम सब कोई प्रभु तेरी करुणा में घिरे रहते हैं। इसलिए प्रभु विपत्तियों के समय में भी, दुख के समय में भी, क्लेश के समय में भी हम आपको नहीं छोड़ते, क्योंकि निवारण तो आप ही के पास है। दुनिया क्या जाने प्रभु, वो तो असामान्य जुए में जूते हुए अपनी मर्जी के जीवन को जी रहे हैं। क्षण भिंगुर आनंद, क्षण भिंगुर शांति पाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं प्रभु। लेकिन प्रभु आपके भक्तों को, आपके बेटे बेटियों को संसार की खुशी और शांति की आवश्यकता नहीं। कोई प्रेम करे, स्नेह करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु तू हम सबों के छिपने का स्थान है। तो संकट में हम सब की रक्षा करता है और हमारे चारों तरफ छुटकारे के गीतों को हमारे कान में पड़ने देता है। कारण सिर्फ इतना है प्रभु कि जब हमने अपने गुनाह को मान लिया, जब अपने पापों को मान लिया, जब अपने अपराधों से प्रायश्चित किया, क्षमा मांगा, तभी प्रभु आपने हमें उस पाप से मुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध किया प्रभु यीशु मसीह के लहू से। परमेश्वर यहोवा आपने करुणा दिखाई प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और हम सब कोई प्रभु आपके लेखे में पाए जाते हैं, क्योंकि वचन लिखा है, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हम प्रतिदिन आस्ते आस्ते, धीरे धीरे प्रभु पवित्रता को पा रहे हैं, एक संजीदा जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यह सिर्फ इसलिए प्रभु कि आपको हमारा पाप के गर्त में पड़ना असहज महसूस होता है। इसलिए प्रभु तू हमें पश्चाताप की आत्मा देता है, एक पवित्र जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है, अपने वचन के प्रकाशन में हमें सीखने के लिए एक शिक्षक की तरह पवित्र आत्मा को हमारे सामने रखता है। और जब हम प्रभु आपके सामने आते हैं, जब हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं,
जब आपके सामने प्रभु हम अपने आप को सुनने करते हैं, तो प्रभु आप हमें उस क्षमा को देते हुए हमें ढाढ़स, बल और सामर्थ्य देते हैं। क्योंकि प्रभु आपने स्वयं कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उससे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। इसलिए प्रभु आज की सुबह हम आपकी सम्मति को खोजते हैं, आपकी कृपा दृष्टि को चाहते हैं। बीमार अपनी चंगाई चाहते हैं, बेरोजगार अपने रोजगार को चाहते हैं, निसंतान संतान को चाहते हैं, अवैवाहिक जोड़े को चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे ज्ञान और बुद्धि को चाहते हैं, जवान अपने उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान को चाहते हैं, बुजुर्ग आपकी सुधि में रहना चाहते हैं, और प्रभु कर्जदार कर्ज से मुक्ति को चाहते हैं, घर के अंदर शांति और प्रभु आपकी करुणा का छांव चाहते हैं। जहां प्रभु विवाद है, जहां प्रभु असहजता है, जहां विरोधाभास है, वहां प्रभु आपकी सामर्थ्य चाहते हैं। और पिता, दिन भर हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने चालने में आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रभु, जो दुष्ट आत्मा के बंधन में है वो मुक्ति चाहते हैं। जो आपको वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा स्वीकार किए हैं, वो उद्धार के लिए जल और आत्मा से आपको ग्रहण करना चाहते हैं। कई जवान भाई बहन प्रभु आपके राज्य के सुसमाचार के लिए राजदूत बनना चाहते हैं, और कई पिता अपने जीवन से आपको आदर देना चाहते हैं। और ये सारी बातें प्रभु केवल इसलिए है प्रभु कि हमारा भरोसा आपके ऊपर है। हमारे आनंद का कारण प्रभु आप हैं, और हमारे जय जयकार का विषय भी आप ही हैं। इसलिए प्रभु, आज दिन भर आपकी अगुवाई में हर एक जन को सौंपते हुए विनती को उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और इस विनती को ग्रहण करें। आमीन।